Hello friends, welcome to our course of the retail management, and today we will discuss about what is a write-off and a debit. So in this video we covered what is a write-off, their definitions, and the debit step-by-step processes, and what is a and how the debit created. Then after write-off, we will talking write-off, their processing, everything we are discussing in this video. So without getting late, let's begin start the lecture. तो बात करते हैं डेबिट एंड राइट ऑफ प्रोसेस इन सुपरमार्ट या हाइपरमार्ट। मतलब कि जो डेबिट या तो राइट ऑफ प्रोसेस है वो सुपरमार्ट में कैसे, हाँ, हर एक स्टोर में क्या होता है, कुछ भी प्रोडक्ट डेबिट भी होती है और अमुक प्रोडक्ट राइट ऑफ भी होती है। तो एक प्रोसेस होता है, वो प्रोसेस के तहत ही हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट को डेबिट करते हैं या तो राइट ऑफ करते हैं। तो आज हम वही प्रोसेस को थोड़ा जानेंगे और प्रोडक्ट कौन सी कैटेगरी होती है, कैसे कैसे प्रोडक्ट को डेबिट होते हैं, कुछ कौन से रीज़न होते हैं, कौन से कारण होते हैं जिसकी वजह से प्रोडक्ट ये डेबिट होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कर लेते हैं। So understanding the essential processes that protect stock integrity and manage supplier accountability in retail operation। जो प्रोसेस है वो क्या करता है, स्टॉक इन्वेंट्री और जो मैनेजर जो अपनी जो सप्लाई चेन है उसको क्या करता है, एक प्रोसेस ये मैनेज करता है कि कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कोई डैमेज ना हो। हम इसकी क्या करते हैं, केयर भी रखते हैं। ये प्रोसेस हमको क्या करता है, इंश्योर कराता है कि कितना राइट ऑफ हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है और उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज इसी के बारे में थोड़ा बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज़ अ डेबिट। तो debit is a created when store receive goods from a supplier and identify any problem with the item during the receiving process। मतलब कि जो डेबिट मतलब कि जब स्टोर में हम कोई भी प्रोडक्ट को रिसीव करते हैं, ठीक है, हम और सप्लायर के पास है, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई प्रोडक्ट में कोई इश्यू है क्या। तब मतलब कि रिसीव करने के टाइम में कोई भी इश्यू लगता है तभी हम क्या करते हैं, डेबिट प्रोसेस को मतलब कि हम डेबिट प्रोसेस करते हैं। मतलब कि द स्टोर देन रेज अ डेबिट नोट अगेंस्ट द सप्लायर टू क्लेम द कंपनसेशन अथवा रिप्लेसमेंट फॉर द फॉल्टी गुड। हमको जो भी फॉल्टी गुड मिला है, मतलब कि जो फटा हुआ है, डैमेज है, कोई भी प्रोडक्ट हमको जो सप्लायर के पास से मिला है रिसीविंग करने के टाइम पे, तो हम उस प्रोडक्ट का क्या करते हैं, डेबिट नोट इश्यू करते हैं सप्लायर के लिए। हम बदले हम क्या मांगते हैं, कस्टमर हम वेंडर से या तो हमको कंपनसेशन दो या तो हमको प्रोडक्ट को रिप्लेस करके दो। हमारा मेन एम्स यही रहता है डेबिट का। जिसमें कॉमन रीजन फॉर राइजिंग अ डेबिट, मतलब कि कौन से कॉमन रीजन है जो डेबिट होते हैं। तो सबसे पहले होता है डैमेज गुड। जब हम आइटम रिसीव करते हैं, आइटम रिसीव विथ फिजिकली डैमेज ड्यूरिंग द ट्रांजिट या हैंडलिंग। मतलब कि जब हम मतलब कि जो प्रोडक्ट है, या तो हम रिसीविंग कर रहे हैं उस टाइम, या तो कस्टमर मतलब कि हम हैंडल कर रहे हैं कस्टमर मतलब कि प्रोडक्ट को हैंडल कर रहे हैं, या तो हम गुड्स को हैंडल कर रहे हैं उस टाइम हमसे या तो गलती हो गई या तो टूट गया, कोई भी प्रोडक्ट टूट गया, ये हो गया, मतलब कि खराब हो गया, तो हम क्या करते हैं, डैमेज गुड्स में उसको काउंट करते हैं और उसको क्या करते हैं, डेबिट नोट में इश्यू करते हैं। सेकंड नंबर पे हो गया एक्सपायर गुड। जैसे कि प्रोडक्ट ऑलरेडी पास्ट देयर एक्सपायर डेट अपॉन डिलीवरी। मतलब कि जो डिलीवरी के टाइम पे जो हमको जो प्रोडक्ट मिली है वो नियर बाय एक्सपायर है या तो जल्दी से जल्दी एक्सपायर होने वाली है, तो हम ऐसी प्रोडक्ट को भी क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। हम वेंडर को बोल देते हैं हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए क्योंकि ये बहुत जल्दी एक्सपायर होने वाली है। तो क्या होगा, हम उनको बोलते हैं कि ये प्रोडक्ट लेके जाओ और हमको नई प्रोडक्ट दो, इसे तो भी हम डेबिट नोट इश्यू कर देते हैं। जैसे कि शॉर्ट क्वांटिटी हो गई। शॉर्ट क्वांटिटी हमने जो पीओ में लिखा था कि हमको 100 क्वांटिटी चाहिए, पर आपने हमको 70 क्वांटिटी भेजी है, तो 30 क्वांटिटी क्या नहीं मिली, तो हम बोलते हैं हम 30 क्वांटिटी हमको दो, हम डेबिट नोट इश्यू करेंगे। तो क्या बोलते हैं, फेवर आइटम रिसीव दैन इंडिकेटेड ऑन द डिलीवरी नोट। जो डिलीवरी नोट में जो भी आइटम लिखी थी उससे हमको कम आइटम रिसीव हुई है तो भी क्या हो गया, एक टाइप का डेबिट हो गया। पैकेजिंग इश्यू। हमको कोई भी पैकेजिंग में मतलब कि जो कोई प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है वो फटा हुआ है या तो लीक कर रहा है, या तो उसका जो अट्रैक्टिव जो पैकेजिंग दिखना चाहिए वो दिख नहीं रहा है, धूल मिट्टी वाला है, तो क्या करता है वो प्रोडक्ट भी हमको डेबिट है, क्योंकि वो अल्टीमेटली वो प्रोडक्ट कोई कस्टमर परचेस करने वाला है नहीं। तो हम वो क्या करते हैं, हम वापस वेंडर को दे देते हैं कि हमको ये प्रोडक्ट नहीं चाहिए, हमको कि अच्छी प्रोडक्ट दो, फटा हुआ नहीं, हमको एक अच्छा प्रोडक्ट जो अट्रैक्टिव जिसका पैकेजिंग हो। अब बात करते हैं डेबिट प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब उसके प्रोसेस को देखेंगे। तो सबसे पहले इश्यू फाउंड ड्यूरिंग जीआरएन। द रिसीविंग टीम चेक आइटम वाइल अनलोडिंग एंड स्कैनिंग। मतलब कि जो रिसीविंग टीम है वो क्या करती है, अनलोडिंग या तो स्कैनिंग के टाइम पे चेक करती है कि प्रोडक्ट हमको तभी से हमको मालूम पड़ता है कि प्रोडक्ट ये तो फटा हुआ है, या तो स्कैनिंग के टाइम पे कि ये प्रोडक्ट तो सेल करने होने जैसी कंडीशन में भी नहीं है। तो एनी डैमेजेस एक्सपायर या शॉर्टेज इज इमीडिएटली रिपोर्टेड। हम क्या करते हैं, जीआरएन से फिर हम रिपोर्ट कर देते हैं कि भाई ये प्रोडक्ट सेल होने वाला नहीं है, या तो एक्सपायरी है, तो प्रोडक्ट डैमेज है। तो हम क्या करते हैं, जो डेबिट डिपार्टमेंट होता है या तो जो डेबिट ऑफिसर्स होता है वो इसका डेबिट नोट इश्यू कर देता है। फिर सेकंड नंबर पे होता है क्यूसी या तो स्टोर मैनेजर वेरिफिकेशन। क्यूसी मतलब कि जो क्वालिटी चेक इंस्पेक्टर होता है या तो जो ऑफिसर होता है या तो स्टोर मैनेजर, वो क्या करता है, जो भी डेबिट प्रोडक्ट होता है
वो जो भी डेबिट प्रोडक्ट आता है उसको क्या करता है, देखता है कि हाँ भाई एक्चुअल में इतना डेबिट हुआ है, और वो डेबिट वेंडर को दिखाने के लिए क्या करता है, फोटो एंड प्रूफ आर डॉक्यूमेंटेड फॉर द क्लेम, क्लेम करने के लिए फोटोज एंड प्रूफ कलेक्ट करता है। फिर वो क्या करता है, अप्रूवल दे देता है मैनेजर या तो किसी टीम कि हाँ भैया आप डेबिट नोट इश्यू कर दीजिए। फिर डेबिट नोट क्रिएटेड इन अ सिस्टम, फिर हम क्या करते हैं, सिस्टम से डेबिट नोट को क्रिएट करते हैं, जिसमें हम क्या डेबिट नोट में क्या क्या लिखते हैं, तो डिटेल लिखते हैं प्रोडक्ट की कौन सा प्रोडक्ट है जो डेबिट हुआ है, सप्लायर का नेम होता है, जो आइटम होता है आइटम का जो बारकोड होता है, जो बारकोड होता है वो, फिर क्वांटिटी कितनी क्वांटिटी हो गई, रेट हो गया, रीजन भी के डेबिट होने का क्या रीजन है, वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, हम चेक करते हैं। अब बात करते हैं डेबिट नोट सेंड टू सप्लायर, हम क्या करते हैं, फिर डेबिट नोट को क्या करते हैं, हम सप्लायर को सेंड करते हैं, जिसमें वेंडर रिसीव नोटिफिकेशन थ्रू ईमेल या देयर सप्लायर रिपोर्टल। हम क्या करते हैं, वेंडर को फिर सप्लायर या तो वेंडर को क्या करते हैं, डेबिट नोट दे देते हैं, फिर वो क्या करते हैं, सप्लायर है वो डेबिट नोट को देखता है, हाँ उसको फिर बातें जेन्यून लगती है तो वो क्या करता है, एक्सेप्ट कर लेता है, वो क्या करता है सप्लायर, अप्रूवल एंड रिसोल्यूशन, वो क्या करता है, अप्रूवल कर देता है। तो सप्लायर में अप्रूवल द डेबिट इश्यू एंड रिप्लेसमेंट गुड, अथवा तो एडजस्ट द अमाउंट इन नेक्स्ट इनवॉइस। पर्पस क्या, हाँ फिर उन्होंने क्या किया सप्लायर ने कि हाँ ठीक है हम डेबिट नोट को अप्रूवल कर दे, तो फिर वो क्या करते हैं, जितने भी डेबिट हुआ उसके बदले में हमको या तो नया माल देता है, नया प्रोडक्ट देती है उतनी, या तो फिर क्या करता है जो नेक्स्ट इनवॉइस बनेगा, जो आप नेक्स्ट बार जो प्रोडक्ट मंगाओगे तो उसमें वो बिल में क्या करता है, एडजस्ट कर लेता है। तो इतनी बात होती है। अब आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज अ राइट ऑफ। अब राइट ऑफ होता क्या एक्चुअल में, तो राइट ऑफ इज ऑक्यूर व्हेन द स्टोर रिमूव डैमेज या एक्सपायर गुड फ्रॉम स्टॉक बिकॉज दिस आइटम कान नॉट बी सोल्ड अट कस्टमर। जो भी मतलब कि जो प्रोडक्ट है, ऐसी प्रोडक्ट है जो कस्टमर के सामने सेलेबल नहीं है, वैसी आइटमों को क्या हम ढूंढते हैं, जैसे कि कोई डैमेज हो गया जो कस्टमर खरीदने वाला नहीं है, इवन जो एक्सपायर माल हो गया, तो वो भी कहता है जो डेबिट नहीं हो सकता, जो वेंडर के पास हमारा जो अग्रीमेंट नहीं हुआ, हमारे पास क्या जो डेबिट का है ना वो अग्रीमेंट होता है वेंडर के साथ कि हाँ अगर आपकी कोई भी प्रोडक्ट फटती है तो हम आपको रिटर्न करेंगे, उसके बदले में आप हमको नया देंगे। पर जिस भी कंपनी के साथ हमारा अग्रीमेंट नहीं है तो हमारा अल्टीमेटली वो मॉल का लॉस है या तो स्टोर का लॉस है, तो वो क्या करेंगे, हम उसको राइट ऑफ करेंगे। तो राइट ऑफ क्या करेगा, वो राइट ऑफ अल्टीमेटली क्या है, जो स्टोर का है ना अल्टीमेटली लॉस है, तो राइट ऑफ रिप्रेजेंट अ लॉस टू द स्टोर एंड मस्ट बी प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द इन्वेंट्री सिस्टम। और जो भी लॉस होता है जितना भी प्रोडक्ट है उसको क्या करते हैं, हम इन्वेंट्री में रिकॉर्ड करना जरूरी है। अगर वो इन्वेंट्री में रिकॉर्ड नहीं होता ना तो वो अल्टीमेटली हमारा क्या बन जाएगा मालूम है, पिलफ्रेज बन जाएगा। तो ये हमेशा याद रखना, जो भी डेबिट होता है या राइट ऑफ होता है वो इन्वेंट्री में होना जरूरी है, कि कौन सा प्रोडक्ट राइट ऑफ हुआ है ना कौन सा प्रोडक्ट डेबिट हुआ है। तो राइट ऑफ हुआ है तो उसकी इन्वेंट्री में रिकॉर्ड होना इंपॉर्टेंट है। वो क्या करता है, मेनली अक्योर स्टॉक लेवल एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये हमारे क्या जो फाइनेंशियल जो रिपोर्ट बनते हैं उसमें काफी इंपॉर्टेंट होता है कि हाँ इस साल में इतना मतलब कि क्वार्टरली हो गया, मंथली हो गया, या तो 6 मंथली हो गया, या तो ईयरली कितना राइट ऑफ हुआ है, जिससे हमारे स्टोर का एवरेज मालूम पड़ता है कि हाँ भाई इतना अब राइट ऑफ हो रहा है, इतना डेबिट हो रहा है। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये हर एक स्टोर के लिए। फिर कॉमन रीजन फॉर राइट ऑफ, तो राइट ऑफ के कौन से कॉमन रीजन है, तो सबसे पहले बात करें तो एक्सपायर आइटम, अमुक चीज़ें अमुक प्रोडक्ट है जो एक्सपायर हो गई है या तो नियर एक्सपायर है, जो प्रोडक्ट हम कस्टमर को सेल नहीं कर सकते, तो प्रोडक्ट दैट हैव अ रीच और पास देयर सेल बाय या तो यूज बाय डेट, जो एक्सपायर प्रोडक्ट हो गई है। सेकंड, डैमेज ड्यूरिंग हैंडलिंग, मतलब कि हमने जो गोडाउन में रखते हुए या तो गोडाउन में पड़े पड़े उसके ऊपर कोई हैवी सामान आ गया हो, या तो सेल्फ में रखते रखते कोई प्रोडक्ट गिर गई, टूट गई, कांच वाली वस्तु हो गई, तो वो प्रोडक्ट भी ब्रोकन आइटम भी कोई कस्टमर परचेस नहीं करने वाला। और अगर कोई कस्टमर परचेस नहीं करने वाला, इवन हमारा वेंडर के साथ अग्रीमेंट नहीं है, तो अल्टीमेटली वो स्टोर के लिए लॉस है, और उसको क्या करते हैं हम फिर वो प्रोडक्ट को राइट ऑफ करते हैं। थर्ड नंबर के ब्रोकन पैकेजिंग, जो पैकेज है वो पैकेज भी अगर फट गए हैं, जैसे कि कोई भी प्रोडक्ट है लिक्विड हो गया, ये कोई भी ग्रोसरीज हो गई, अगर उसका प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग अगर वो फट गया, तो अल्टीमेटली फटा हुआ प्रोडक्ट भी कोई कस्टमर परचेस करने वाला नहीं है, तो अल्टीमेटली वो भी क्या है राइट ऑफ में जाएगा, और राइट ऑफ अल्टीमेटली क्या है, स्टोर का लॉस है। फिर हो गया मिसिंग आइटम, कोई प्रोडक्ट है जो मिसिंग हो गई है, मतलब कि जो चोरी हो गई है, मतलब चोरी भी हो गई है, तो चोरी या मिसिंग आइटम दोनों भी क्या है, पिलफ्रेज ही है, तो ये भी हम राइट ऑफ ही अल्टीमेटली कर देते हैं कि हाँ भाई हमको हमारे पास 100 आइटम होनी चाहिए पर हमारे पास 95 है, तो 5 आइटम है, 5 आइटम हमको मिल नहीं रही है, तो अल्टीमेटली हम क्या करेंगे, उसको भी राइट ऑफ में ही जाने देंगे। फिर हो गया 5 नंबर पे थेफ्ट एंड श्रिंकेज। श्रिंकेज का मतलब क्या है मालूम है, श्रिंकेज मतलब कि आपके सिस्टम में 100 क्वांटिटीज बता रही है, बट एक्चुअल में आप फिजिकली काउंट किया तो आपको 95 पता चल रहा है, तो मतलब कि 5 प्रोडक्ट क्या हो गए, या तो चोरी हो गई, या तो मतलब कि ऐसा कि इन्वेंट्री में उसका मेंशन नहीं किया है, तो जो 5 प्रोडक्ट है वो क्या हो गई, अपना स्टोर के लिए श्रिंकेज हो गया। मतलब कि लॉस ड्यू टू द सॉफ्ट लिफ्टिंग एंड इंटरनल थेफ्ट या एडमिनिस्ट्रेटिव एरर,
मतलब कि या तो जो प्रोसेस एरर हो गई, या तो जो अपने जो हैंडलिंग हो गई उसमें एरर हो गया, या तो जो थेफ्ट हो गया, जो इंटरनल थेफ्ट, मतलब कि जो अपने अंदर के जो एम्प्लॉय उन्होंने कुछ चोरी कर ली, तो ये सब के हिसाब से भी क्या होता है, राइट ऑफ इंक्रीज होता रहता है। आगे बढ़ते हैं। द राइट ऑफ प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप। अब हम राइट ऑफ की प्रोसेस को पूरा जानेंगे कि कैसे कैसे होता है। तो इसके टोटल 5 स्टेप है। तो सबसे पहले बात करते हैं, पहला, आइटम आइडेंटिफाई एज अ नॉन सेलेबल। हम कोई भी आइटम होती है, कोई भी प्रोडक्ट होता है, उसको पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई कौन करता है? स्टाफ करता है, एम्प्लॉय करता है, ऑफिसर्स करता है। वो लोग ऑफिसर करते हैं, मतलब कि वो आइडेंटिफाई करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को कि हाँ, ये प्रोडक्ट सेलेबल है कि नहीं है, सेल होने की कंडीशन में है कि नहीं। कोई प्रोडक्ट एक्सपायर है, डैमेज है, उसका पैकेजिंग फटा हुआ है, तो वो क्या करते हैं, हम उसको फ्लोर पे से दूर कर देते हैं और उसको हम क्या कर देते हैं, राइट ऑफ प्रोसेस के लिए जाने देते हैं। सेकंड नंबर पे होता है मैनेजर इंस्पेक्शन। जो राइट ऑफ होता है, वो जो भी राइट ऑफ के लिए हमने जो रखा है उसके लिए या तो मैनेजर इंस्पेक्शन करता है, या तो राइट ऑफ की टीम होती है वो इंस्पेक्शन करता है कि हाँ, एक्चुअली में ये राइट ऑफ करने के लिए है कि नहीं। फिर हाँ, वो अप्रूवल दे देते, तो उसके बाद हम आगे उसका डॉक्यूमेंट रिलीज करते हैं। जैसे कि डेबिट नोट रिलीज करते थे, वैसे हम राइट ऑफ की भी एक डॉक्यूमेंट उसका क्रिएट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं, तो आइटम डिटेल आर एंटर इनटू द सिस्टम, जिसमें हम जो भी आइटम है उसकी पूरी डिटेल मेंशन करते हैं और वो राइट ऑफ में। उसके अंदर हो गया SKU, मतलब कि स्टॉक केपी यूनिट्स हो गया, कितनी क्वांटिटी हो गया, राइट ऑफ करने का रीज़न, जैसे कि फटा हुआ है तो इसीलिए डैमेज हो गया है। तो कोई भी रीज़न है, जैसे कि डैमेज हो गया है या तो सेल नहीं हो रहा है, कोई भी कोई भी रीज़न हो सकता है। इवन उसकी वो कितना प्रोडक्ट है और उसकी वैल्यू को भी मेंशन किया जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, जो राइट ऑफ की नोट बनती है उसके अंदर ये सब डॉक्यूमेंट में फिल किया जाता है। फिर 5 नंबर पे, आइटम रिमूव फ्रॉम द स्टॉक। अब ये राइट ऑफ डॉक्यूमेंट रेडी हो गया, उसके बाद हम जो हमारी जो मेन इन्वेंट्री है, वो इन्वेंट्री में से क्या करते हैं, जैसे कि कोई प्रोडक्ट की 100 इन्वेंट्री हमारे सिस्टम में, उसमें से 10 प्रोडक्ट को हमने क्या किया, राइट ऑफ कर दिया। तब वो राइट ऑफ को क्या करना चाहिए, मेन इन्वेंट्री उसमें से माइनस करना पड़ेगा। तो 100 में से क्या करेंगे, 10 को रिमूव करेंगे। तो अब एक्चुअल में हमारे पास इन्वेंट्री में कितनी प्रोडक्ट शो करेगी, 90 प्रोडक्ट शो करेगी। तो हमको क्या करना है, उस राइट ऑफ करने के बाद उसको इन्वेंट्री में से माइनस भी करना है। फिर वो जो 10 प्रोडक्ट बची, अब उसको क्या करना है, डिस्पोजल ऑफ द आइटम। अब वो आइटम को क्या करना है, डिस्ट्रॉय करना है, या तो रिसाइकल करना है, या तो कंपनी का जो भी रूल्स है या पॉलिसी है या तो रेगुलेशन है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को राइट ऑफ करने वाला है। अब बात करते हैं डिफरेंस की। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेबिट एंड राइट ऑफ। अब इन दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है, तो डेबिट क्या है ना, राइट ऑफ क्या है। तो डेबिट का मतलब क्या है, डेबिट मतलब कि ये वेंडर का लॉस है, ठीक है। और जो राइट ऑफ है वो राइट ऑफ स्टोर का लॉस है। जैसे कि बात करें वेंडर में, तो अप्लाई टू गुड रिसीव फ्रॉम डायरेक्ट वेंडर, मतलब कि जो हमने जो भी अप्लाई, मतलब कि जो भी गुड्स लिया है डायरेक्टली वेंडर से आया है, और हमारे पास जो कोई भी डैमेज हुआ है या तो फटा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, वेंडर को हम क्या करेंगे, डेबिट नोट इश्यू करेंगे। इसमें सप्लायर कंपनसेशन एंड रिप्लेसमेंट क्या करेगा, जो सप्लायर है वो हमको कंपनसेशन देगा या तो प्रोडक्ट को रिप्लेस करके देगा। ये क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है स्टोर को फ्रॉम सप्लायर्स एरर। जो सप्लायर जो एरर करता है, जो सप्लायर की जो भूल होती है, मतलब कि 100 सप्लायर के ने जो प्रोडक्ट देने थे उससे कम क्वांटिटीज दे दी, या तो सप्लायर की तरफ से फटा टूटा सामान आया, तो हमको स्टोर को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। इनके मतलब डेबिट नोट क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है सप्लायर की जो भी एरर है उससे। जब बात करते हैं राइट ऑफ की, तो राइट ऑफ क्या है, जो स्टोर का लॉस है, जिसमें इंटरनल इन्वेंट्री लॉस होता है। जैसे अभी बताया था, 100 क्वांटिटी में से 10 माइनस करें तो अल्टीमेटली 10 का लॉस हो हमारा खुद का है। फिर नो सप्लायर कंपनसेशन, इसमें सप्लायर का कोई भी कंपनसेशन होता नहीं है। इम्पैक्ट स्टोर प्रोफिटेबिलिटी, ये क्या करता है, स्टोर का जो भी प्रॉफिट होता है उस पर इम्पैक्ट गिराता है अल्टीमेटली, क्योंकि लॉस हो रहा है हमको। 10 प्रोडक्ट का लॉस हो गया तो अल्टीमेटली क्या हुआ, हमारे 10 प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट था, मार्जिन था, वो क्या हो गया, रेड्यूस हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है, वो स्टोर का लॉस हुई हो गया। अब इसमें भी एक इंपॉर्टेंट नोट याद रखना, व्हाट इज द डिफरेंट, एक मेन इंपॉर्टेंट ये डिफरेंस है डेबिट का और राइट ऑफ का। तो इसमें क्या लिखा है, तो व्हेन अ प्रोडक्ट कम फ्रॉम अ डीसी, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है या तो डीसी मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर से, या तो आया है, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट है तो डीसी से आया है, तो डेबिट नोट डू नॉट अप्लाई। वो डेबिट, तब तो उस टाइम पे क्या होगा, डेबिट नोट अप्लाई नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली डीसी वो अपना खुद का है, अपने कोई बड़ा जो डीसी है वहाँ से प्रोडक्ट आया है, और वहाँ से वो आया, तो अल्टीमेटली अगर हम रिटर्न भी करते हैं डैमेज, तो वो डीसी भी अपना ही है, तो लॉस वो अपने में ही काउंट होने वाला है, अपने स्टोर अपनी कंपनी के लिए ही लॉस माना जाएगा। बट however, when product come from a direct vendor, यू कैन क्लेम अ डेबिट रिटर्न फ्रॉम फॉल्टी गुड। जब कोई भी प्रोडक्ट है वो जब वेंडर से या तो सप्लायर से डायरेक्ट आ रहा है, तब हम डेबिट नोट इश्यू कर सकते हैं। क्यों? तो कोई भी फॉल्टी गुड्स के लिए, मतलब कि कोई भी फटा हुआ आया, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट वेंडर को बोलेंगे कि हमको ये फटा हुआ है या तो हमारे स्टोर में फट गया है, तो हम जो अग्रीमेंट है, अग्रीमेंट के हिसाब से हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। अग्रीमेंट के हिसाब से क्या होगा, या तो हमको पूरा पैसा वापस मिलेगा, प्रोडक्ट रिप्लेसमेंट करके देंगे, या तो अमुक % डिडक्ट होकर हमको अमाउंट मिलेगी।
तो ये मेन डिफरेंस होता है व्हाट इज़ अ डेबिट और राइट ऑफ में, ठीक है। बस आज का इतना ही था टॉपिक। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा कि डिफरेंस आपको पता चला होगा कि डेबिट किसको बोलते हैं, राइट ऑफ किसको बोलते हैं। डेबिट की प्रोसेस पता चली होगी, राइट ऑफ की भी प्रोसेस पता चली होगी। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।